हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की पोस्ट है, इसमें नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? क्या इसमें फेज़ 2 होगा? क्या इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा? या फिर जो इन्होंने फिजिकल टेस्ट दे रखे हैं, एंड्योरिंग टेस्ट वगैरह, ये सब होंगे? किस तरीके से रिक्रूटमेंट के अगले प्रोसेस होने वाले हैं? क्या सिर्फ सिंगल फेज़ एग्ज़ाम होगा या फिर इसमें फेज़ 2 भी कंडक्ट करवाया जाएगा? तरह तरह के डाउट आप लोगों के मन में आ रहे थे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो ये सारे डाउट आप लोगों के इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और कहाँ से हम लोग ये डाउट क्लियर करेंगे? जो इनका एआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसके माध्यम से। तो ये एआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने डाउनलोड कर रखा है। इस नोटिफिकेशन में आप लोगों की बहुत सारी पोस्टें थी, ये देखिए 6 टाइप की पोस्टें थी। और जो मेजर आप लोगों का डाउट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का। इसी पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। वहीं से आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी। तो मैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस वाला क्राइटेरिया खोल लेता हूँ। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो देखते हैं इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ फंडनेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो उन कैंडिडेट का क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पेपर आएगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो वो होगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। उसके बाद क्या होगा, दैम अकॉर्डिंगली कैंडिडेट विल हैव टू विजिट द वेबसाइट फॉर द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आएगा। अब क्या होगा, आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिया है, इसके बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के बाद क्या होगा, जो भी आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन सेंटर भरे होंगे वहाँ पर आप लोगों का एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा। तो उसके बाद क्या होगा सर, तो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द पोस्ट। हर एक पोस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। उसके बाद क्या होगा, देयर विल, ये तो आप लोगों को पता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दे विल कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर सिलेक्टेड किए जाएंगे जो भी आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। तो इसी बेस पर आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेटों का सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आप लोग का दे विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, मींस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आप लोगों का या फिर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट होगा और ड्राइविंग टेस्ट होगा एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। तो ये सारे टेस्ट होंगे। अब आप लोग को देखना है कि ये टेस्ट किस पोस्ट के लिए होंगे, क्या ये जूनियर कॉमन कैडर के लिए होंगे या फिर जो अदर रिमेनिंग पोस्ट है उनके लिए होंगे। तो उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन यहीं पर मेंशन कर रखी है। तो रोल नंबर ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी, तो आप लोग को पता ही है कि रिजल्ट एआईआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाएगा। विल हैव टू विजिट द डाउनलोडिंग द कॉल लेटर फॉर कंप्यूटर, जो भी आप लोग का नेक्स्ट स्टेज में टेस्ट होने वाला है। अब क्या होगा, अब किस पोस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी नेक्स्ट वो देख लेते हैं। जो आप लोग की जूनियर असिस्टेंट ऑफिस एंड सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, ये जो 2 पोस्ट हैं इनमें क्या होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेम डेट पे होगा। उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। ये जो कंप्यूटर का टेस्ट है ये किस पोस्ट के लिए होगा, जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट के लिए होगा, एमएस वर्ड पर, एमएस ऑफिस पर। तो ये आप लोगों का नहीं होगा जो भी जूनियर कैडरे कॉमन कैडरे वाले कैंडिडेट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले। आई होप ये टाइपिंग वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आप लोगों की टाइपिंग नहीं होने वाली है। अब अदर पोस्ट के लिए देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल फॉलोड बाय द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। ये जो फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरिंग टेस्ट होगा, जो फिजिकल होना है, और एंड्योरेंस टेस्ट होगा, ये किस पोस्ट के लिए होगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए होगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसमें आप लोग की रनिंग होगी, कैजुअलिटी कैरिंग होगी, पोल क्लाइंबिंग होगी, लैडर क्लाइंबिंग होगी, रोप क्लाइंबिंग होगी, ड्राइविंग टेस्ट होगा। ये किसके लिए होगा, फायर सर्विस वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें ज़रूरत है वहाँ पर होगा ये। तो यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में इस टाइप का कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ना ही कोई फिजिकल होगा, ना ही कोई ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो ये सब नहीं होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। नेक्स्ट पोस्ट आते हैं, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस विल हैव टू रिक्वायर टू प्रोड्यूस वैलिड परमानेंट LMV। एक लाइसेंस भी चाहिए होगा जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस वाले हैं। तो यहाँ पर ये लाइसेंस भी उन्हें ही चाहिएगा, आप लोगों को ये लाइसेंस नहीं चाहिएगा। उसके बाद देख लेते हैं, ड्यूरिंग एप्लीकेशन वेरिफिकेशन विल हैव टू सबमिट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आप लोग को पता है ये ओरिजिनली चेक होंगे। तो यहाँ पर आप लोग इस नोटिस को क्लियरली पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में कोई फिजिकल टेस्ट या फिर एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह कुछ होगा या टाइपिंग होगी, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फेज एग्ज़ाम होगा ये। उसके बाद यहाँ पर ऐसे कोई भी जगह कहीं भी चीज़ ऐसा पॉइंट मेंशन नहीं है कि आप लोग की टाइपिंग होगी या फिर आप लोगों का फेज़ 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचे कि सर इसमें कुछ अदर फेज वगैरह कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ही इसमें टाइपिंग होगी, ना ही इसमें आप लोगों का ड्राइविंग टेस्ट होगा, ना ही इसमें आप लोगों का फिजिकल होगा, और ना ही इसमें आप लोगों का फेज 2
होगा या मेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज एग्ज़ाम है, इसी के बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है जो 150 मार्क्स का है। तो ये सारे डाउट्स थे जो आप लोगों के आई होप क्लियर हो चुके होंगे। बाकी जो पोस्ट है उन पोस्ट में होने वाले हैं और किस पोस्ट में होगा मैं आप लोगों को क्लियरली बता चुका हूँ। बाकी इसमें आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अभी भी वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ कि कल से जीके की जो क्लासेस वगैरह है वो स्टार्ट कर दी जाए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए है या फिर जनरल ओवरऑल क्लासेस चाहिए कि सर कहीं से भी टॉप 100 या 200 क्वेश्चन जीके के करवा दीजिए मिक्स टाइप, या मिक्स टाइप चाहते हैं या फिर आप लोग टॉपिक वाइज चाहते हैं कि पहले हिस्ट्री फिर जियोग्राफी फिर पॉलिटी। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उस हिसाब से फिर हम लोग कल अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप लोग पेड पीडीएफ चाहते हैं, मैंने आप लोगों के लिए पेड पीडीएफ भी तैयार कर रखी है। पेड पीडीएफ में आप लोगों को मिलेगी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के वन लाइनर मिलेंगे 1000 वन लाइनर तैयार है, हिंदी में भी अवेलेबल है एंड इंग्लिश में भी अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप लोगों को मैथ के नोट्स चाहिए, रीजनिंग के नोट्स चाहिए और इंग्लिश के नोट्स चाहिए, ये भी आप लोगों को हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। लेकिन आप लोग को हर एक नोट्स 30 रुपीज़ का परचेज करना पड़ेगा। पीडीएफ की फॉर्म में ये नोट्स है 30 रुपीज़ ईच सब्जेक्ट नोट्स। अगर आप लोग सारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप लोगों को 150 रुपीज़ पे करने होंगे। और पे कहाँ करेंगे, तो पे करने के लिए मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर एक नंबर लिख देता हूँ। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप पर जाकर के कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कि कैसे आप लोगों को नोट्स परचेज करने हैं AI जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी के लिए। तो ये है 7409781828। इस नंबर पर आप लोग जाकर के व्हाट्सअप करिएगा या फिर पेमेंट करने के बाद इस नंबर पर हेलो बोल दीजिएगा और हमें नोट्स चाहिए हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी। पोस्ट जरूर मेंशन कर दीजिएगा, मीडियम भी मेंशन कर दीजिएगा कि हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए। उसके हिसाब से फिर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप पर दे दी जाएगी रिगार्डिंग द नोट्स। तो ये अपडेट थी, जो आप लोग के डाउट थे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों के डाउट रहता है फिर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही आप लोगों की कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है उसकी जानकारी आप लोगों को हिस्ट्री चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।